और क्वेश्चन देखो बेटा, इसका है आशय स्पष्ट कीजिए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आंसर देखो। इस पंक्ति में लेखक ने श्री सालिम अली के प्रकृति संबंधी विशाल एवं अथाह ज्ञान पर प्रकाश डाला है। उसका प्रकृति संबंधी ज्ञान किसी टापू की भांति छोटा या थोड़ा नहीं, अपितु यह सागर की तरह अथाह विशाल था। इसलिए लेखक का यह कहना अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखी हैं। इसका आंसर देखो बेटा। श्री जाबिर हुसैन एक भाषा के मर्मज्ञ थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उसका समान अधिकार था। अब इसकी विशेषताएं देखो, ध्यान से सुनो। भाषा सहज, सरल और व्यवहारिक है। तत्सम तद्भव शब्दों का सार्थक और सफल प्रयोग हुआ है। श्री जाबिर हुसैन की भाषा शैली चित्रात्मक है। भाषा में भावात्मक एवं हृदय को स्पष्ट करने की पूर्ण क्षमता है। अब 6 क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि सालिम अली का जीवन अत्यंत सरल, सहज और स्वाभाविक था। वे प्रकृति प्रेमी थे और उसके विभिन्न अवयवों को उनकी मूल प्रकृति के रूप में देखते थे। उपयोगितावाद के वे बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वे सदा पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनकर ही प्रसन्नता का अनुभव करते थे। वे अपने जीवन के अंतिम सांसों तक पक्षियों की नई नई जातियों की खोज और उनकी देखभाल करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते थे। प्रकृति उनके लिए एक हंसती खेलती हुई रहस्यमयी दुनिया है। सालिम अली अनुभवी व्यक्ति थे। वे सदा अपने अनुभवों के आधार पर ही केरल की एक एकांत घाटी की रेगिस्तानी हवाओं के दुष्परिणाम से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई थी। अब 7वां क्वेश्चन देखो बेटा। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद शीर्षक उचित प्रतीत होता है क्योंकि लेखक ने यह संस्मरण सालिम अली साहब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था। लेखक ने उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को सांवले सपनों की याद के रूप में अभिव्यक्त किया है। दुख कभी सुनहरा नहीं हो सकता, इसलिए उसे सांवले सपनों को कहना ही उचित प्रतीत होता है। सालिम अली साहब की मृत्यु से उत्पन्न दुख में उसके विभिन्न कार्यों और उसके जीवन की विभिन्न विशेषताओं को याद किया गया है। लेखक पाठ के मूल लक्षित भाव को अभिव्यक्त करने में सफल रहा है।